भारत की जनता आप लोगों का वंदन और अभिनंदन करते हुए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के साथ हमारा ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारा भारतवर्ष में जितने भी हमारे गार्जियन लोग तथा युवा साथी, हमारे मित्रगण, सभी भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनें, मैं सभी लोगों के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि सुख समृद्धि और आप लोगों का घर में खुशहाली और शांति ईश्वर प्रदान करें और आप लोग एंजॉय मूड में प्रेम से रहिए। मेरे प्यारे भारतवर्ष की सभी देशभक्त तथा सज्जन प्रेमी, मैं आप लोगों से रूबरू हमेशा होता हूँ और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग डरिए मत, किसी के टैग से मत डरिए। ये विधायक हैं, ये मंत्री जी हैं, ये माफिया हैं, ये जो है डॉन हैं। एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, थोड़ा सिस्टम को समझिए और पढ़ाई लिखाई के साथ, थॉट के साथ अपना हिम्मत और जज्बात को ऊंचा रखिए। संविधान के आगे सारे लोग बौने हैं। अगर किसी में ताकत है तो चौथा स्तंभ हमारे भारतवर्ष देश की मीडिया होती है। उस मीडिया महोदय, मीडिया कर्मी के पास क्या किसी मंत्री जी, किसी विधायक जी या किसी माफिया डॉन में यह ताकत है वह कह दे कि मैं संविधान के खिलाफ, मैं कानून के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और गलत कार्य करूंगा? फिर आप लोग भारतवर्ष के धर्म नगरी के आप लोग जज्बाती सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तथा वल्लभ भाई पटेल, तमाम तरह के ऐसे महापुरुष जो भारतवर्ष में हमेशा सत्य और देशभक्ति का गुणगान किए और अपने जीवन को बलिदान की सूली तक चढ़ा दिए देश आगे बढ़ाने में। आप लोगों को उन महापुरुषों का कसम है, भारतवासियों, युवा साथियों, अगर कोई मंत्री जी, कोई विधायक जी, कोई भी पदाधिकारी बैठे हुए अगर पोस्ट पर गलत तरह से, गलत सिस्टम से किसी को धमकाना चाहते हैं या किसी गरीब या किसी मध्यम का ज़मीन लूटना चाहते हैं, पैसे के बल पर, घूसखोरी के बल पर आप पर और झूठा इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, तो आप लोग एकता में हो जाइए। एकता में होकर के उन पदाधिकारियों को घेरिए, उन मंत्रियों को घेर दीजिए। इतना जनसैलाब उमड़ जाए, इतना जनसैलाब आपस में एकता बना करके अपने हिम्मत और जज्बात को इतना संकल्पित जो है एक पटल पर ले आइए, ताकि ये फूट डालो, राज करो वाले जितने भी वैसे पदाधिकारी या वैसे नेतागण हैं, जो जयचंद हैं, जो अवसरवादी हैं, ऐसे नेताओं को लगाम लगाने के लिए आप लोगों के पास एक ही विकल्प है, हिम्मत और जज्बात। और कानून और सिस्टम के आगे सारे माफिया, सारे गलत करने वाले मंत्री और गलत करने वाले विधायक बौने हैं। आप लोग जिस दिन हिम्मत जुटा दीजिएगा और एकता में हो करके और अपने जज्बात को, अपने महापुरुषों को जिस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिस जज्बात से, उस जज्बात से अपने हक और अपने अधिकार और अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए, अपने प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, जिस दिन भारतवर्ष के एक एक युवा, एक एक भाई बहन बंधु सारे लोग अपनी जज्बात और अपनी मर्यादा के लिए अगर संकल्पित रूप से, जिस तरह से अपने धर्म की रक्षा, अपनी प्राण की रक्षा के लिए अगर आप धैर्य धारण करके अगर नारी लक्ष्मीबाई बन जाए और सारे युवा साथी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद बनने लगें, वल्लभ भाई पटेल बनने लगें, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जितने भी गलत तरह के मंत्री जी हैं या ये विधायक जी हैं, ये विधायक जी तो हम कह दे रहे हैं, लेकिन जी के लायक नहीं है ऐसे लोग, और जो अपने आप को डॉन और माफिया, बंदूक और माउजर के बल पर अच्छे अच्छे नागरिकों को, सज्जन रईस और परिश्रम करने वाले को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, झूठा केस बनाकर उनको जेल में डलवाया जाता है,
और हुकूमत कायम किया जा रहा है। अंग्रेज़ी शासन ख़त्म हो चुकी, लेकिन अभी भी अंग्रेज़ कुछ उनके विचार, अंग्रेज़ों का विचार जो है कुछ भारत के जयचंद्र रूपी नेता और जयचंद्र रूपी कुछ माफिया डॉन बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग जनता के सेवक हैं? आप लोग सर्वेंट हैं? जनता टैक्स देती है, जनता के टैक्स के पैसे से आप लोगों का वेतन चलता है, आप लोगों की बिरयानी, आप लोगों का हवाई जहाज़, आप लोगों का व्यवस्था चलता है। एसी में रहते हैं। क्या उन गरीब मध्यम किसान वर्ग के एससी ओबीसी जितने भी भाई बंधु गरीब अमीर उस फॉरवर्ड क्लास के भी लोग, सभी लोगों के प्रति जितने भी लोग हैं, क्या आप कभी यह सोचते हैं कि उन लोगों का जीवन कैसे चलता है? आज बेरोजगारी का दौर गुजर रहा है। आज 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार पर लोग नौकरी कर रहे हैं। कैसा सिस्टम बना कर रखे हैं? अगर सिस्टम सही होता तो जो आदमी 50 हज़ार 1 लाख 10 लाख रुपया कमा रहा है, उसका वेतन है, उसके बावजूद भी वह घूसखोरी में पकड़े जाते हैं। उसके बाद भी घूसखोरी बंद नहीं हो रही है। बार बार मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जितने भारतवर्ष के जनता युवा साथी हैं, आप लोग एक नहीं होइएगा तो हम जानते हैं कि पारा-पारी सभी लोगों को इसी तरह से कुचला जाएगा। इसलिए अपने जज़्बात, अपने हिम्मत को, अपने लॉ कानून के सिस्टम से, संविधान के सिस्टम से आप लड़ाई लड़िए। सारे गलत करने वाले लोग बौने हैं। अगर बौने नहीं होते तो इतिहास साक्षी है, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। जब चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बड़े-बड़े महापुरुष जो थे, सिद्धू कान्हू, तमाम तरह की झांसी की बाई रानी, झांसी की रानी, तमाम तरह की नारियां, तमाम तरह के महापुरुष पैदा हुए और जितने भी अंग्रेज़ जैसे माफिया बनने वाले हमारे भारतवासियों को दबाने कुचलने का, गुलामी कराने का कोशिश की, उनको लाठी डंडे से मार करके और यहाँ से भगा दिए। कुछ अब भारतवर्ष के ही कुछ ऐसे चुनिंदे अवसरवादी और जयचंद हैं जो कि पोस्ट लेकर के और यहाँ के पब्लिकों को, यहाँ की जनताओं को दमन कर रहे हैं। ये नहीं समझते कि जनता की ताकत होती है। जनता जिस दिन चाह जाए अच्छे शासक को चुन दिया जाए, और अच्छा शासक जिस दिन उस कुर्सी पर बैठ जाएगा ना, उस दिन आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के लिए दिल में भी जगह नहीं मिलेगा कि आप छिप सकते हैं। बनावटी व्यक्ति कब तक कृत्रिम होता है, नेचुरल होता है। इसलिए प्रकृति को छेड़ने का कोशिश मत कीजिए। प्रकृति के अधीन सारे लोग हैं, सारे लोग समय के अधीन हैं। समय परिवर्तनशील है तो मनुष्य भी परिवर्तनशील है। आज हमारी कल आपकी, देखो बच्चों पारा-पारी। इसलिए कभी भी दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खनना चाहिए। गड्ढा खनने वाले का गड्ढा खुद ब खुद बन जाता है। इसलिए बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, लटक ले तो गिले बेटा, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। इसलिए सभी हमारे भारतवर्ष के सभी लोग अपने शांति का जीवन जीते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन, माता पिता भाई बंधु जितने भी रिलेशन के लोग हैं, उस रिलेशन की गरिमा और सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग, परमार्थ की भावना रखिए। रुपए से प्रेम नहीं खरीदा जा सकता, रुपए से दुख को नहीं मिटाया जा सकता, रुपए से जो है माता पिता को नहीं बुलाया जा सकता। इसलिए इसी के साथ राजू बन गया जेंटलमैन का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हिम्मत मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए मैं हमेशा इसी तरह से वीडियो देता रहूँगा। बाय।